बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा 24, 25 और 26 अगस्त 2023 को होने जा रही है। यहाँ पर अपने इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि किन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने साथ में अभी से रख लेना है, उनकी फ़ोटोकॉपी रख लेनी है या ओरिजिनल रखना है, क्या कुछ चीज़ें आपको अपने साथ एग्ज़ाम हॉल में लेकर के जाना है, उन सभी के बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो अंत तक बने रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका मिस होता है, आप चाहे बिहार के ही निवासी हों या फिर आउटसाइड से हों, मतलब अदर स्टेट से हैं तब तो और मुश्किल होगा आपको लेकर के जाने में। बिहार मान लो आप अगल बगल के हैं तब तो कोई चीज़ भूल गए और लेकर के पहुंच गए। तो ऐसे में पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझिएगा कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है वो कब कब है। जब हम पहले शिफ्ट की बात करते हैं तो उसकी जो शुरुआत है वो सुबह 10 बजे से दोपहर में 12 बजे तक पेपर है, ठीक है। वहीं अगर हम सेकंड शिफ्ट को लेकर के बात करते हैं तो इसका जो पेपर है वो 3:30 बजे से 5:30 बजे शाम को है। सुबह वाले में लड़के हैं, शाम वाले में लड़कियां हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि आपको 2.5 घंटे पहले, देखिए इसमें लिखा हुआ है जब हम बात करते हैं 2.5 घंटा पूर्व पहुंच जाएं, ठीक है। आप 2.5 घंटा पूर्व आपको नहीं पहुंचना है, मतलब आप पहुंच सकते हैं तो ज़रूर पहुंचिए, लेकिन लेट से लेट कितना हो सकता है तो आप ज़रा यहाँ पर देखिएगा। जब हम यहाँ पर देखिएगा एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम, समझिए एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम, आपका पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट के हैं अगर 10 बजे से है तो आपको 9 बजे तक हर हाल में वहाँ पर पहुँच जाना है। इससे अगर आप लेट करोगे तो संभव है कि आपको परीक्षा में वहाँ पर जो केंद्र है वहाँ पर आपको एंट्री ना दी जाए। दूसरे शिफ्ट वाले जो हैं 3:30 बजे से पेपर है तो 1 घंटा पहले यानी कि 2:30 बजे आपको हर हाल में पहुँच जाना है। 2:30 बजे नहीं, 2:30 बजे से पहले, जिससे आपको कोई भी असुविधा ना हो। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, इन्होंने कहा, अच्छा दूसरी एक चीज़ अब यहाँ पर जान लीजिए, एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड लेकर के जाना है वो कौन सा। तो आपने प्री एडमिट कार्ड अभी सुबह नहीं शो हो रहा था, फिर से शो होने लगा है। आप लॉगिन करोगे वेबसाइट पर जाकर के तो आपको अपना एडमिट कार्ड जो प्री वाला पहले आया था 20 अगस्त तक जिसको डाउनलोड करना था, वो आपका वही, ये इस समय जो आप देख पा रहे हो ये उसी का एक पार्ट है। ये आप प्रिंट आउट इसका लीजिएगा, कम से कम 2 कॉपीज़ की अपने पास में रखिएगा। ध्यान रहे यही वाला एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। जो आज सेंटर वाला दिखा रहा है कि आपका सेंटर कहाँ पे होगा वो नीचे शो हो रहा है, क्योंकि उसका कोई पीडीएफ नहीं है तो वो आप चाहें तो पूरा पेज का आप साइबर कैफ़े जा करके उस पूरे पेज का एक प्रिंट आउट निकाल के उसका भी एक कॉपी आप ज़रूर रख लीजिए, जिससे कि सेंटर वगैरह आपको खोजने में समस्या ना हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, दूसरा वाला ज़रूरी नहीं है, वो आपकी सुविधा के लिए मैंने बोला है, मतलब जहाँ पर सेंटर लिखा हुआ है, बट अपना सेंटर आप याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से अलग से नोट करके रखिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड पर कुछ भी नोट नहीं करिएगा, अलग करिएगा। एडमिट कार्ड की बात हो गई। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है अपने साथ ई प्रवेश पत्र सदैव रखें। देखिए ई प्रवेश पत्र यही है जो इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी प्री एडमिट कार्ड जो पहले आया था इसमें दिया है, अक्षरशः आपको अनुपालन करना है। ये जैसा कि मैंने आपसे बोला कि 2.5 घंटे पूर्व लिखा हुआ है इसमें पहुँचने का, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पूरे पेपर के बाद ही आपको जो है वहाँ से निकलने को मिलेगा। उत्तर पत्रक ओएमआर शीट में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों वाला 6 डिजिट का रोल नंबर लिखेंगे। देखिए रोल नंबर लिखने में और ये सारी चीज़ें लिखने में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करिएगा। अगर आपको समस्या दिक्कत लग रही है तो कक्ष निरीक्षक होता है उससे पूछ करके ही फिल करिएगा। अगल बगल वाले बच्चों पर बिल्कुल से भरोसा नहीं करिएगा, ठीक है। आप अपने पर भरोसा रखिएगा और अगर कोई दिक्कत समस्या होती है तो आप कक्ष निरीक्षक से पूछें, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है किसी प्रकार का, देखिए चिन्ह अंकित ना करें। में व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर का आपको प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें पेन को लेकर के, देखिए यहाँ पर पेन के बारे में लिखा हुआ है आपका, परीक्षा भवन में अपने साथ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, मतलब यही लेकर के जाना है, कुछ और जेल पेन लेकर के, पेंसिल लेकर के ये सब मत जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अन्य सामग्री जो है वो आपको लेकर के नहीं जानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आपसे कहते हैं कि उत्तर पत्रक ओएमआर शीट में, चलिए पॉइंट में रंगा, देखिए बाल पॉइंट पेन से ही रंगा जाएगा, किसी भी स्थिति में बदलाव जो है वो मान्य नहीं होगा, ये बात भी इन्होंने यहाँ पर जो है वो बोली हुई है। आगे कहते हैं काट कूट की बात करें, परिवर्तन पेंसिल द्वारा अंकित उत्तर को अमान्य कर दिया जाएगा, तो इन सबको बिल्कुल से यूज़ नहीं करिएगा। कैलकुलेटर, मोबाइल की बात करें, ब्लूटूथ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पेजर है आपका, रिस्ट वॉच है, ये सभी वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो कहीं से भी आप हो, चाहे आप बिहार निवासी हो, अदर स्टेट से हो, घड़ी बिल्कुल से नहीं लगा के जाइएगा।
कोई दिक्कत समस्या है, आपको समय पूछना है, कक्ष निरीक्षक से पूछिए, ठीक है। उपयुक्त समय मिलेगा ऐसे में पेपर देने के लिए। अदरवाइज घड़ी वगैरह आप लेकर के भी जाते हैं, मोबाइल फ़ोन, तो आपको बाहर जमा करवाना होगा बैग या आपके बैग के साथ में, ठीक है। चलिए, परीक्षा केंद्र पर मोबाइल के साथ एंट्री जो है वो नहीं दी जाएगी। ये तो आपका लिखा हुआ है कि आपने सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से फिल की हैं, और इन सभी कागजातों की जांच कब होगी? जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। चलिए, कदाचार में लिप्त, देखिए यहाँ पर आपका एक आइरिस कैप्चरिंग और फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब वो आँख की भी फ़ोटो लेंगे, समझ रहे हो, और आपकी भी फ़ोटो लेंगे, है नहीं, आप जाते हो आपका स्वागत करेंगे फ़ोटो खींच के, तो ये चीज़ आपकी होनी है, ये चीज़ ज़रूर करवाइएगा। ये बात यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, मतलब पेपर देने से पहले ही ये काम करेंगे। जैसे ऑनलाइन पेपर में आपने सीटेट वगैरह में देखा होगा, केवीएस में आपने देखा होगा, ठीक है। आगे कहते हैं हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में अंकित। देखिए, हिंदी और अंग्रेजी में आपको वहाँ पर अंकित करना है, जैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म में किया ना, बिल्कुल वैसे ही करना, इधर उधर बिल्कुल से नहीं करना, अदरवाइज हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी अपना साइन जो है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं करिएगा, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट कल बात कर रही थी, IBPS का पेपर था, कैपिटल लेटर्स में साइन को सीधे सीधे उन्होंने पेपर ही नहीं देने दिया, मना कर दिया। तो कैपिटल लेटर्स में आपका साइन कभी भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो कॉपी होने की संभावना होती है, ठीक है। देखिए, आपको फिर उसके साथ में आधार कार्ड लेकर के जाना है। आधार कार्ड नहीं होने की दशा में, देखिए इसमें कई सारे पत्र लिखे हैं, फोटोयुक्त पहचान पत्र या EPIC, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट, इन सभी को अपने पास में रखना होगा, ठीक है। आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उक्त ID की एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब अगर आप अगर आधार कार्ड नहीं ले जा रहे हो तो उसकी फ़ोटो कॉपी स्व प्रमाणित करो और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ में उसे रखो, और ऐसे में जब वो मांग रहा है तो उसको आपको देना पड़ेगा। ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपने आवेदन करते समय आधार कार्ड ही डाला है। मान लो आप पैन ले करके चले गए, बात समझ रहे हैं, तो उसकी कॉपी तो आपके पास होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। चलिए, आगे इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन बुकलेट को अपने साथ में आप ले जा सकते हैं, मतलब जो सवालों का जो पूरा जखीरा होगा वो की बात करते हैं लैंग्वेज का, वो भी आप अपने साथ में पेपर ला सकते हो। सीटेट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। कई दिनों से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर सीटेट मार्कशीट लेकर के जाना है क्या? ये सब वेरिफिकेशन आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे होगा, अभी ये सब चीज़ें नहीं ले जानी है। तो जो मुख्य चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपका प्री एडमिट कार्ड या एडमिट कार्ड की बात, दूसरी चीज़ आपका जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन की बात करें, तीसरा आपका जो है वो क्या है, आपकी ID, यही मेन चीज़ है। इस चीज़ को अपने पास अभी से फोटोकॉपी और सारी चीज़ें करवा के रख लीजिए। अभी भी आपको लगता है कोई सवाल आपका बचा है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, मेंशन करिए, उसमें लिखिएगा ज़रूर। वीडियो को शेयर ज़रूर करिए बाकियों के साथ में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।